और हमारा नौजवान आज रात रात चाय के होटलों पे बैठ करके गब्बासियां करेगा, गली के नुक्कड़ों पे बैठ करके बेहयाइयां करेगा, नशा करेगा, गांजा फूकेगा और फिर सुबह उठ करके डायलॉग मारेगा कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। न तेरा सफर महफूज है, न तेरा हजर महफूज है, न घर महफूज है, न मकान महफूज है, न मस्जिद और मदरसे महफूज है, और बोलते हो दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। कैसा दबदबा है? अरे दबदबा तो हजरत उमर फारूक आजम का था, दबदबा तो अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम का था कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अभी खैबर कांप जाता है। दुनिया हमेशा इस्लाम को मिटाने की कोशिश करती रही है, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जब जब इस्लाम और मुसलमानों पे अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, इसको दबाने की कोशिश हुई, तो हर दौर में ये आयुष मलिक जैसे लोग हमेशा पैदा होते रहे, जो हर जुल्म सहने के बाद भी इस्लाम के नाम पे मुस्कुराते रहे। हजरत बिलाल पे कम जुल्म हुआ था। मोहतरम हाज़िरीन व सामीन, यकुम मुहर्रमुल हराम योम शहादत है। अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, मिजाज शनासाए रसूल, मुराद रसूल व मुअतमद रसूल हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का आज उसी मुनासिबत से चंद एक मारूज़ात आप हज़रात की खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हमारी ज़बान पे कलमे हक़ जारी फरमाए, हम सबको हक़ बयान करने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। देखिए, ये सहाबे किराम की ज़ात हो, अहले बैत अतहार की मुक़द्दस हस्तियाँ हों, खुलफ़ाए राशिदीन हों, ये इस्लाम की तारीख़ की वो बुलंदो बाला अज़ीम हस्तियाँ हैं कि जिनका तज़किरा करते वक्त, जिनकी सीरत व किरदार को बयान करते वक्त हम जैसे जो बंदे हेचमदा होते हैं, हम जैसे जो नातवा होते हैं, उनके यहाँ बखुदा बता रहा हूँ कि अल्फाज टूटने लग जाते हैं, जुमले बिखरने लग जाते हैं और ज़बान गोया गुंग होने लग जाती है। इन मुक़द्दस व बुलंदबाला हस्तियों की सीरत व किरदार को बयान करना, इनकी अज़मत व शान को कमा हक़्क़हू लोगों के सामने पेश करना, ये हमारी आपकी बिसात से बाहर है। इल्ला बितौफ़ीक़िल्लाह, बस दुआ होती है कि अल्लाह करीम जैसे भी टूटे फूटे अल्फाज में हम इनकी सीरत व किरदार को बयान कर सकें, आप हज़रात के सामने पेश कर सकें। अल्लाह हम सब को इनके उसवे नूर से वाफिर हिस्सा नसीब फरमाए और हमें इनकी सीरत व किरदार से रोशनी लेने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं वक्त चूँकि कम है इसलिए बिला ताख़ीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ और मैं बिलखुसूस अपने नौजवान भाइयों की तवज्जो चाहूँगा। मेरे भाई, आज की जो दुनिया है ना, इस दुनिया में हर कोई चाहता है अपना एक मकाम बनाना, अपना स्टेटस बनाना, कोई रुतबा हासिल करना। हर कोई चाहता है कि समाज में उसकी इज़्ज़त हो, उसकी शोहरत हो, वो नाम कमाए, अपनी पहचान बनाए। और आज बोला जाता है कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसा दबदबा था लोगों का और किस तरह का दबदबा है और किस तरह का उनका दबदबा बना रहेगा, लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको कोई मकाम और स्टेटस हासिल करना है, अगर आप अपनी एक हैसियत बनाना चाहते हैं और आप चाहते हो कि आपका भी दबदबा बने, तो दबदबा उमर फ़ारूक आज़म जैसा बनाओ, रोब हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जैसा हासिल करो कि आप जिस गली से, जिस कूचे से, जिस रास्ते से गुज़रो, अगर वहाँ पर कोई जुल्म करने वाला हो, अगर वहाँ पर कोई अत्याचारी हो, अगर वहाँ पे गुनाहों के अड्डे हों, अगर वहाँ पे पाप करने वाले लोग रहते हों और अब वहाँ पर कोई भी गलत काम होता हो, बुराई होती हो, बेहयाई होती हो, तो आप सिर्फ उस गली कूचे से गुज़र जाएं ना, तो बुराइयां करने वाले आपके कदमों की धमक से सहम जाएं
और बड़े बड़े जालिम और बड़े बड़े अत्याचारी आपका नाम सुन करके वो लरजने लग जाएं। अगर इस तरह का आप दबदबा बना रहे हो तो ये दबदबा आपको मुबारक हो। देखो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या दबदबा अता फरमाया था, क्या शान और रुतबा अता किया था, और क्या हैबत और जलाल अता की थी। मेरे नबी खुद फरमाते हैं कि मेरा उमर जिस रास्ते से गुज़रता है उस रास्ते पे अगर शर का परिंदा, गुनाहों बुराइयों का परिंदा शैतान बल्कि उसका बाप इब्लीस भी आ रहा हो ना, तो वो उमर के नाम से लरस जाता है और उमर की हैबत से वो अपना रास्ता बदल दिया करता है। इब्लीस के अंदर भी हज़रत उमर का सामना करने की ज़रूरत नहीं होती है। हज़रत सैयदा आयशा पाक सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि एक मर्तबा एक हबशिया औरत थी, वो एक जगह पे कुछ करतब दिखा रही थी और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग, जवान बूढ़े सब मौजूद थे, उसका करतब देख रहे थे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पे मौजूद थे। हज़रत आयशा पाक फरमाती हैं कि मैं भी हुजूर के कंधे मुबारक पर अपनी ये ठुड्डी रख करके आपके कंधे और सरे मुबारक के बीच से पर्दे में रहते हुए उस औरत का करतब देख रही थी। थोड़ी देर गुजरी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, आयशा कब तक देखोगी, अभी तुम्हारा जी नहीं भरा? तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह नहीं, मैं अभी और देखूंगी, अभी मेरा जी नहीं भरा। और आयशा पाक फरमाती हैं कि चूंकि मैं अपनी ठुड्डी हुजूर के दोशे मुबारक पे रखी हुई थी, कंधे मुबारक पे, और इस तरह मैं उस औरत का करतब देख रही थी, तो करतब में मज़ा कम आ रहा था, लेकिन हुजूर के कंधे मुबारक पे ठुड्डी रखने का मज़ा कुछ ज़्यादा मिल रहा था। इसलिए मैं चूंकि देखना चाह रही थी कि अल्लाह के नबी के यहाँ मेरी कदर व मंजिलत क्या है, हुजूर मुझसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, मेरा कितना लाड उठाते हैं, इसलिए मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अभी मेरा जी नहीं भरा, मैं अभी ये करतब और देखूंगी। कहती हैं इतने में वहाँ पर हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए। सुभान अल्लाह। जब आप तशरीफ़ लाए ना, तो जैसे उमर वहाँ पहुँचे, जितने लोग वहाँ पर मौजूद थे करतब देखने वाले, और वो औरत, हबशिया औरत जो करतब दिखा रही थी, जैसे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म वहाँ पहुँचे, वो सारे लोग वहाँ से भाग गए और फटाफट वो जगह खाली हो गई। तब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि उमर वो हैं कि जिनको देख करके शैतान भी रास्ते बदल लेता है और शैतान भी भाग जाया करता है। अल्लाह ने उमर को ऐसी हैबत अता की है, ऐसा जलाल अता किया है और ऐसा रोब और दबदबा अता फरमाया है कि उमर के साए से शैतान भी घबराता है और उसके अंदर भी उमर का सामना करने की जरूरत नहीं होती है। बड़े बड़े उमर के नाम से कांपते हैं, बड़े बड़े उमर के नाम से खौफ खाते हैं। गुनाह करने वाले गुनाह छोड़ देते हैं, बुराइयां करने वाले बुराइयों से बाज आ जाते हैं। और ये अल्लाह की धरती में जो फसाद मचाने वाले हैं, जो जुल्म करने वाले हैं, जो अत्याचार करने वाले हैं, और जो अल्लाह के बंदों को सताने वाले हैं, जो गरीबों को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, जो कमज़ोरों का हक मारने वाले हैं, वो फ़कत उमर का नाम सुन लें तो उनके माथे पे पसीना आ जाता है और उनकी टांगें कपकपाने लग जाती हैं। वो हैबत और जलाल अल्लाह ने अता किया है। और हमारा नौजवान आज रात रात चाय के होटलों पे बैठ करके गब्बाजियाँ करेगा, गली के नुक्कड़ों पे बैठ करके बेहयाइयाँ करेगा, मोबाइलों में बेहयाई के मनाजिर देखेगा, और फुर्सत मिलेगी तो रील देखेगा, शॉर्ट्स देखेगा, लूडो खेलेगा, ड्रीम 11 में पैसे लगाएगा, माई सर्कल में पैसे लगाएगा, सट्टेबाजियाँ करेगा, नशा करेगा, गांजा फूकेगा, और फिर सुबह उठ करके डायलॉग मारेगा कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। मेरे भाई तू किस दबदबे की बात कर रहा है? न तेरा सफ़र महफूज है, न तेरा हज़र महफूज है, न घर महफूज है, न मकान महफूज है, न मस्जिद और मदरसे महफूज हैं। तेरे जायदाद पे हमले हो रहे हैं, दुकानों मकान पे हमले हो रहे हैं, कारोबार को छीना जा रहा है, और तू किस दबदबे की बात कर रहा है? तेरा खून आज पीने के पानी से भी ज़्यादा सस्ता हो गया है। कोई कहीं भी तुझे टारगेट बना लेता है और जिसके मन में जो आता है तेरे साथ करता है, और तू सिवाय कफ़े अफसोस मलने के, आंसू बहाने के और कुछ नहीं कर पाता है। तो फिर तेरा कैसा दबदबा? मुझे हदीस याद आती है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि जब सारी दुनिया मेरी उम्मत पे ऐसे टूट पड़ेगी जैसे भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं।
सहाबा इकराम ने हैरान होकर के पूछा था, या रसूल अल्लाह, ऐसा कैसे होगा? क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत थोड़ी होगी? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, नहीं, मुसलमानों की तादाद बहुत होगी। 56-57 मुसलमानों के ममालिक होंगे, आधी दुनिया पे इनकी हुकूमत होगी, लेकिन वैल्यू 0%, हैसियत सिर्फ समंदर के एक झाग की तरह होगी। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ऐसे कैसे होगा कि कसीर तादाद में होकर के भी सारी दुनिया इन पे टूट पड़ेगी, उनके खून की प्यासी हो जाएगी? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, दरअसल उस वक्त मुसलमानों को एक बीमारी लग जाएगी, उस बीमारी का नाम है वहन। सहाबा किराम ने फिर ताज्जुब से पूछा, या रसूल अल्लाह, ये वहन क्या चीज़ है? कभी उन्होंने सुना नहीं था। कहा, या रसूल अल्लाह, वहन क्या चीज़ है? तो आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। उस वक्त के मुसलमानों को वहन जैसी बीमारी लग जाएगी, और ये वहन ये है कि ये दुनिया से मोहब्बत बहुत करेंगे और अपनी शहादत को गिरा समझेंगे, मौत का नाम सुनकर के थर्राएंगे, घबराएंगे, अपनी मौत से खौफ खाएंगे, फिर ये हाथ पैर चलाना छोड़ देंगे, ये आराम तलब हो जाएंगे, ये लज्जतों में खो जाएंगे, ये दुनिया की रंग रंगीलियों में मस्त हो जाएंगे, रब रसूल से गाफिल हो जाएंगे। फिर क्या होगा? इनके दिलों से तकवा का नूर छीन लिया जाएगा, और इनके चेहरे से जो एक मोमिन का रोब होता है, जो एक हैबत होती है, और बंदे मोमिन का बातिल के ऊपर जो दबदबा होता है, अल्लाह वो दबदबा इनका ख़त्म कर देगा। फिर जिसके जहां मन में आएगा वो इसको अपना शिकार बनाएगा, और फिर ना सफ़र में महफूज होगा, ना ये अपने घर में महफूज होगा। और बोलते हो दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा बना रहेगा। कैसा दबदबा है? अरे दबदबा तो हज़रत उमर फारूक आज़म का था, दबदबा तो अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम का था, कि कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अभी खैबर कांप जाता है। वो दबदबा होता है कि हज़रत उमर फारूक आज़म अगर सोए भी होते थे ना, तो उनका नाम सुन करके बातिल लरज़ उठता था, ईवाने कुफ्र में जलजला पैदा हो जाया करता था, और फ़कत उमर का नाम सुन करके बड़े बड़े जालिमों और कायरों के पित्ते पानी होने लग जाते थे। आप देखिए कि हज़रत उमर फारूक आज़म अभी जब तक इस्लाम नहीं लाए थे, उस वक्त के जो मुट्ठी भर मुसलमान थे, 29-40 मुसलमान, वो हज़रत उमर की आमद से पहले छुप छुपा करके नमाज़ें पढ़ते थे, इबादतें करते थे। वरना मक्के के जो उस वक्त के दहशतगर्द थे, जो बड़े बड़े गुंडे थे, उनको मुसलमानों से बड़ी नफ़रत थी। ये जो आज हमारे आपके साथ हो रहा है, ये कुछ नया नहीं हो रहा है मेरे भाई। ये जब से इस्लाम दुनिया में आया है, उस वक्त से लेकर आज तक और क़यामत तक ही होता रहेगा। ज़माना हमेशा इस्लाम के ख़िलाफ़ रहा है, दुनिया हमेशा इस्लाम को मिटाने की कोशिश करती रही है, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। तुम जितना ही दबाओगे उतना ये उभरेगा। जब जब इस्लाम और मुसलमानों पे अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, इसको दबाने की कोशिश हुई, तो हर दौर में ये आयुष मलिक जैसे लोग हमेशा पैदा होते रहे, जो हर जुल्म सहने के बाद भी इस्लाम के नाम पे मुस्कुराते रहे, इस्लाम का कलमा पढ़ करके खुद पे फख्र करते रहे। हज़रत बिलाल पे कम जुल्म हुआ था, उमैया ने उन पे कम अत्याचार किया था, सीने पे पत्थर रख करके भारी भारी पत्थर तोड़े जाते, गरम रेत पे उनको लिटा करके हाथ पैर में कीलियाँ ठोक दी जाती, और गरम रेत पे जब उनको लिटाया जाता तो उनके जिस्म की जो चर्बी होती ना, वो गर्मी से पिघलने लग जाती, जिस्म कबाब बन जाता। लेकिन फिर भी इस्लाम में वो मिठास है, वो लज्जत है। जिसने भी इस्लाम को समझा, परखा, जाना, और जिसको ईमान की हलावत मिली, खुदा की कसम उसके सामने दुनिया की सारी तकलीफ़ें, सारी मुसीबतें हेच हो जाती हैं एक इस्लाम की लज्जत के सामने। तो बड़ा अत्याचार करते थे उस वक्त के गुंडे, मुसलमानों को खुले में नमाज नहीं पढ़ने देते थे। आज तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लेकर के आए, इन्होंने दीन का कलमा पढ़ा, तो आपने पूछा भाई नमाज का टाइम कब होगा? तो मुसलमानों ने बताया कि अभी थोड़ी देर बाकी है, हम अभी नमाज का टाइम हो जाएगा तो छुप छुप के नमाज अपना पढ़ लेंगे घर में जा कर के। उन्होंने कहा नमाज घर में क्यों पढ़ोगे? कहा भाई अगर हम खुले में नमाज पढ़ेंगे तो ये जो सरदाराने मक्का हैं, ये जो बड़े बड़े चौधरी हैं, ये जो गुंडे हैं, ये बदमाश हमें बहुत मारेंगे, बड़ी ईज़ाएं देंगे।
हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने कहा नहीं, हम हक पर हैं, हमने दीन का कलमा पढ़ा है, इस्लाम सच्चा है, रब रसूल सच्चे हैं, तो हम ये छुप छुपा करके चोरों की तरह नमाज क्यों पढ़ें, हम खुले में नमाज पढ़ेंगे। लोगों ने कहा भाई ये अबू जहल बड़ा जुल्म करेगा, ये अबू लहब बड़ा मारेगा, बड़ी तकलीफ पहुंचाएगा। हज़रत उमर को जलाल आया। सुभान अल्लाह। गैरत हो तो ऐसी हो, दीनी हमीयत हो तो ऐसी हो। हज़रत उमर उठे और उस वक्त के जो बड़े बड़े मक्का के चौधरी थे ना, सरदार थे, जो बड़े बड़े गुंडे थे, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमैया बिन खल्फ, इन तमाम के घरों पे जाते हैं और जाकर के कुंडी खड़का खड़का करके इनको बताते हैं कि सुनो, खत्ताब के बेटे उमर ने आज दीन का कलमा पढ़ लिया है, आज से ये मोहम्मद अरबी का वफादार बन गया है, और सुनो हमने जिस दीन का कलमा पढ़ा वो दीन बड़ा सच्चा है, हमारा अल्लाह बड़ा सच्चा है, हमारा इस्लाम सच्चा है, इसलिए अब हम छुप छुपा करके चोरी छुप के नमाज नहीं पढ़ेंगे। आज सहने काबा में खत्ताब का बेटा नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है और सारे मुसलमान मेरे साथ पढ़ेंगे। जिसको अपने बच्चे यतीम कराने हों और जो अपनी बीवियों को बेवा करना चाहते हों, वो आए आज उमर को नमाज पढ़ने से रोकें। अल्लाह अकबर। पीर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा था कि काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, ये खत्ताब के बेटे की आमद का असर है। कहते हैं हज़रत उमर फारूक आज़म ने जाकर के लोगों को ये बताया और बड़े बड़े बदमाशों को ये वार्निंग दी कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, हिम्मत हो तो आकर के रोक लो। सारे मुसलमानों ने, हज़रत उमर फारूक आज़म ने शान और इज़्ज़त के साथ जाकर के सहने काबा में नमाज पढ़ी, लेकिन तारीख़ गवाह है किसी भी बदमाश और गुंडे के अंदर ये हिम्मत ना हो सकी कि जाकर के उमर फारूक आज़म को या किसी भी मुसलमान को उस दिन नमाज पढ़ने से रोक सके और कोई तकलीफ़ पहुँचा सके। इसको बोलते हैं मेरे भाई दबदबा, और ये होता है एक मोमिन का रोब और एक मोमिन की शान और उसका रुतबा। काबे में नमाज आज अदा हो के रहेगी, ये खत्ताब की बेटे की आमद का असर है। अल्लाह ने हज़रत उमर फारूक आज़म के ज़रिए से इस्लाम की इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाया है। अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह या तो मुझे अम्र बिन हशाम दे दे या फिर खत्ताब के बेटे उमर को दे दे। अल्लाह ने हज़रत उमर के हक़ में अल्लाह के नबी की ये दुआ कबूल फरमाई। और फिर जिस दिन हज़रत उमर फारूक आज़म ने इस्लाम का कलमा पढ़ा, हमें आपको इस्लाम के ज़रिए से इज़्ज़त मिली है, लेकिन उमर इनकी वो शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके ज़रिए से ख़ुद अपने दीन की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया है, इस्लाम को सुरखरू किया है। तो रुतबा हो, शान हो और दबदबा हो, तो इस तरह का दबदबा हो मेरे भाई कि आप जिस मज़लूम के साथ भी खड़े हो जाए ना, वो मज़लूम अपने आप में मजबूती महसूस करने लग जाए, वो मज़लूम अपने आप को तवाना और ताकतवर महसूस करने लग जाए। और देखो हज़रत उमर का दबदबा, उनका दबदबा ना सिर्फ ज़मीन पे नहीं बल्कि आसमानों पे भी चला करता था। हाँ, ये ताजुब करने की बात नहीं है। कहते ना मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जब बंदा कोई अल्लाह का बनता है ना तो फिर अल्लाह भी उसका बन जाया करता है। जब कोई अपनी ज़िंदगी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारता है तो फिर अल्लाह भी सारे मामलात उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करने लग जाता है। एक दिन हज़रत उमर फारूक आज़म खुले जगह में बैठ करके अपना कुर्ता मुबारक सिल रहे थे। ये तसव्वुफ़ की किताबों में वाक़या आपको मिलेगा। कहते हैं खुली जगह में बैठ करके अपना कुर्ता सिल रहे थे, इतने में वहाँ पे धूप आने लगी और सूरज की तमाज़त बढ़ने लग गई, तपिश तेज़ हो गई, जिससे हज़रत उमर फारूक आज़म को थोड़ी सी तकलीफ़ पहुँचने लगी। तो आपने अपना कुर्ता सिलते सिलते ना आसमान की तरफ यूं तिरछी निगाह डाली और सूरज को मुखातब करके कहा कि बड़ी गर्मी है तुझ में, और ये गर्मी मोहम्मद के ग़ुलामों पे दिखाता है। अल्लाह अकबर। कहते हैं हज़रत उमर फारूक आज़म ने जैसे इतना जुमला फरमाया ना कि तेरे अंदर बड़ी गर्मी है और ये गर्मी मोहम्मद के ग़ुलामों पे दिखा रहा है, कहते हैं फ़ौरन उसी लम्हे सूरज ने अपनी सारी तपिश समेट ली और उसकी तमाज़त बिल्कुल हल्की हो गई। ये शान बख्शी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत उमर फारूक आज़म को, ये अज़मत है उनकी और ये दबदबा है उनका, ये रुतबा है उनका। और आपने वो दरियाए नील का वाक़या तो सुना ना कि दरियाए नील हर साल खुश्क हो जाता था, उसका पानी ख़त्म हो जाता था, और मिस्र वालों का ये अक़ीदा था
कि फिर जब तक वहाँ पर कोई बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, इंसानी जान की कुर्बानी नहीं पेश की जाएगी, वो दरिया जारी नहीं होगा, वो बहना शुरू नहीं होगा। अब ये अकीदा लोगों का कि मतलब दरिया के नाम पर कुर्बानी दी जाए और इंसानी जान की बलि चढ़ाई जाए, ये तो इस्लामी अकीदे के यकसर खिलाफ है। तो वहाँ के जो गवर्नर थे हज़रत आमर बिन आस, उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के पास चिट्ठी लिखी कि यहाँ लोगों का ऐसा ऐसा मामला, इस तरह का नज़रिया है, दरियाए नील खुश्क हो गया है। अब ये कहते हैं कि जब तक यहाँ पर इंसानी जान की कुर्बानी नहीं पेश की जाएगी, ये दरिया रवा दवा नहीं होगा। आप क्या फरमाते हैं? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने जैसे ये बात सुनी, आपको जलाल आया और आपने कलम उठा करके आपने भी एक छोटी सी चिट्ठी लिखी और चिट्ठी दरिया के नाम लिखी। आपने लिखा, ए दरियाए नील, अगर तू अपनी मर्जी से बहता है तो तू खुश्क हो जा, तेरे बहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तू अल्लाह की मर्जी से बहता है तो खत्ताब का बेटा उमर तुझे हुक्म देता है कि तू अल्लाह के हुक्म से जारी हो जा। अल्लाह अकबर। कहते हैं आपने वो चिट्ठी लिखी, चिट्ठी लिख करके कासिद को दिया, कहा ले जाकर के मिस्र के गवर्नर को दे दो और बोलना कि ये चिट्ठी ले जाकर के वो सिर्फ दरिया में डाल दे, बस दरिया के हवाले कर दे। हज़रत आमर बिन आस को वो चिट्ठी मिली, आपने वो चिट्ठी ले जाकर के दरियाए नील के हवाले कर दिया। कहते हैं जैसे दरिया में आपने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की ये चिट्ठी डाली, देखते ही देखते दरिया में एक तुग़यानी उठी, जोश आया और फ़ौरन उसी लम्हे वो दरिया बहना शुरू हो गया। और उस वक्त से लेकर आज तक वो दरिया फिर कभी खुश्क नहीं हुआ। जैसे उस वक्त रमादमा था, आज भी पूरे आबोताब के साथ वो दरिया बह रहा है, उसका पानी जारी है। मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू। मेरे भाई, जब बंदा अल्लाह का बनता है तो फिर अल्लाह भी अपने उस बंदे का बन जाया करता है। फिर क्या होता है, ज़बान उसकी होती है लेकिन उसमें गोयाई अल्लाह की हुआ करती है। पैर बंदे का होता है लेकिन चलने की ताकत उसमें अल्लाह की हुआ करती है। हाथ बंदे का होता है लेकिन उसमें पकड़ने की कुव्वत अल्लाह की हुआ करती है। कोई अल्लाह का बन करके तो देखे। और जब हमारा आपका ताल्लुक इस तरह अल्लाह की ज़ात से मजबूत होगा और अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल होगा, भरोसा होगा, तो फिर हमारी आपकी ज़ात से भी करिश्मे ज़ाहिर होंगे, हमारे आपकी ज़िंदगियों में भी करामात का ज़ुहूर होगा। बन करके तो कोई देखे अल्लाह का, ये झूठा दबदबा, झूठी शान और झूठा रुतबा हासिल करने से नहीं होगा। ये दबदबा, ये रोब और ये शान आपको उस वक्त नसीब होगी जब अल्लाह रसूल से ताल्लुक़ मजबूत करेंगे, अल्लाह रसूल के ज़ात से हमारा रिश्ता मजबूत होगा। तो दबदबा बनाओ तो इस तरह का, रोब हासिल करो तो ऐसा, और शान हो तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जैसी। बस हम अपनी गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अल्लाह हमारी ये मुख्तसर सी गुफ्तगू अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हज़रत उमर फ़ारूक आज़म की सीरत व किरदार से, उनके उसवे नूर से हम सबको वाफिर हिस्सा नसीब फरमाए और खूब खैर करने, अच्छाइयाँ आम करने, लोगों के साथ आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।